हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। और ये है मैथमेटिक्स की क्लास। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम लोग इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 4A में RSA वर्ल्ड बुक और NCERT 4.1.2 में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये है थर्ड जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए हम लोगों ने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 4B फ्रॉम RSA वर्ल्ड बुक NCERT 4.3 में दिया हुआ था। NCERT 4.3 का सॉल्यूशन मैंने अभी क्यों नहीं लाया, क्योंकि NCERT 4.3 में क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दोनों के क्वेश्चन मिक्स करके वहां पे दिए गए हैं। तो ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका भी सॉल्यूशन मिल लेके आऊंगा। तो फिर आज हम लोग को पढ़ना क्या है, ये वही जो तीसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। आखिर ये फार्मूला आता कहाँ से है और फार्मूला को डिराइव कैसे करते हैं, मतलब फार्मूला बनता किससे है, ये आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस मेथड को एक और मेथड जानते हैं हम लोग, श्रीधर आचार्य रूल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करने वाले फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक फार्मूला लाने वाले कौन थे, वो थे हमारे श्रीधर आचार्य। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे कैसे करके हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है ना, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जब चैप्टर स्टार्ट किए थे जिस वक्त, उस वक्त से पढ़ते आ रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं, जो जिसके बारे में आप लोगों को अब तक पता नहीं है, लेकिन आज पढ़ेंगे और आज हम लोग सीख जाएंगे कैसे करते हैं और ये फार्मूला आया कहाँ से है और इस फार्मूला को देने वाले कौन है, हमारे श्रीधर आचार्य जो कि इंडियन मैथमेटिशियन है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं देखे हैं तो उन्हें आज समझ में नहीं आएगा यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। हालांकि मैं बेसिक से ही बताऊंगा। अगर आप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का वीडियो देखे हैं, सीखे हैं, उस पर क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये आपको बहुत तेजी समझ में आएगा। बिल्कुल उसी मेथड पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहां से हम लोग जिस तरह से x के वैल्यू को निकाला कर रहे थे, x का 2 वैल्यू आया था, वैसे ही यहाँ से भी हम लोग x के दोनों वैल्यू को फाइंड करेंगे। वही क्या कहलाएगा हमारा, वही कहलाएगा इस इक्वेशन का रूट्स, और जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो ये समझ में आ गया क्या करने वाले हम लोग। डेरिवेशन के लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसीलिए मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ रूल। ओके, तो हमारे पास क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा करते थे हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड मैंने बताया था, उसी स्टेप बाय स्टेप मेथड को यहाँ फॉलो करेंगे। कौन सा स्टेप बाय स्टेप मेथड,
जो हम लोगों ने पढ़ा था बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। तो पहला काम क्या करते हम लोग, फर्स्ट स्टेप मेरा होता था कि क्वेश्चन को अरेंज करना प्रॉपर वे में, जो कि यहाँ पे पहले से किया हुआ है। सेकंड क्या काम हुआ था, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता था उस कॉफिशिएंट से हम लोग पूरे के पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे है ए। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है वो है ए। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, सिर्फ ए से डिवाइड करना है, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए। इधर जीरो है तो जीरो को भी डिवाइड कर रहे हैं, हालांकि लिखने की कुछ है नहीं लेकिन कर दे रहे हैं ए से डिवाइड। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो जीरो ही रहेगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये जो ए है, ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये मेरा काम हो गया, डिवाइड का काम हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता, आई मीन थर्ड स्टेप होता था कि हम लोग इसे अब स्क्वायर बनाने की कोशिश करते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे हम लोग, x का जो साइन होता था, x का साइन क्या है यहाँ पे, x का साइन जो यहाँ पे है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। x का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। तो a क्या हो जाएगा, a तो मेरा x ही होगा, और b क्या होगा, b यहाँ से देखिए अगर, तो यहाँ पे b बाई a बचा हुआ है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, b बाई a बचा हुआ है, और हम लोगों ने 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई किया था तो फिर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये क्या हो गया 2ab, और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये तो मेरा b है। फिर क्या होता है फॉर्मूला में, प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर। बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बी बाई 2a होल स्क्वायर। और मैंने क्या बताया था, जब हम लोग किसी भी नंबर को अपने मन से ऐड करते हैं तो फिर माइनस भी करना पड़ता है। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसे माइनस कर देंगे, b बाई 2a होल स्क्वायर। और c बाई ए तो पहले से था ही, तो c बाई ए जो था वो तो आ जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा, इक्वल टू 0। इसकी कोई जरूरत हमें अब रहेगी, इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करें इसके बाद हम लोग, इसके बाद जो फॉर्मूला बन जाता था, जो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता था, उसे हम लोग स्क्वायर के फॉर्म ले लेते थे, और बाकी जो बचे हुए टर्म्स थे उन्हें हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी करेंगे हम लोग। मैंने पहले ही कहा था कि कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से ही यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b होल स्क्वायर, और बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी ये कहाँ से आए, ये तो हम लिखे हैं, इतने पूरे को लिखे हैं इस तरह से, और बाकी जो बल्कि जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो कैसा हो जाएगा, b बाई 2a प्लस c बाई a, सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर भी साथ में, ध्यान रखना इन सब बातों का। अब ये कुछ ऐसा बन गया है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग करते क्या थे, हम लोगों का मेन फोकस क्या होता था, मेन मकसद क्या होता था कि x के वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ भी वही होगा ना, x के वैल्यू को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे वहां पे क्या करते हम लोग, वहां से इस स्क्वायर को हटा देते, इधर रूट लाते थे। हम लोग x को सॉल्व करने के लिए 2 बार लेते, एक लेते प्लस, एक बार लेते माइनस। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे इस स्क्वायर को हटाने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को, पहले जो भी इधर आया है राइट हैंड साइड में, इसे हम लोग सॉल्व कर देते थोड़ा सा। अगर ये सॉल्व क्या मिलेगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। इधर तो एक सेम रह जाएगा, बी बाई 2a होल स्क्वायर। आइए करेंगे हम लोग आगे, इसे थोड़ा सा एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे,
यही लिखते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, जैसे इन दोनों के एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा 4a स्क्वायर मिलेगा, 4a स्क्वायर है ना। यहाँ पे तो सेम रह जाएगा, बी स्क्वायर रह जाएगा, और इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा a से करेंगे सी ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4ca, 4ca लिखे आप फिर ए से थे इक्वल मिलेगा 4ac। तो क्या मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अभी क्या करना, अभी तो ये स्क्वायर हटाना बाकी है, इस स्क्वायर को जैसे यहाँ से हटाएंगे क्या आएगा, इधर राइट हैंड साइड में रूट आएगा, साथ में प्लस माइनस भी आएगा। मैंने बताया कई बार, याद रखना प्लस माइनस दोनों साइड लेना है, एक कभी लेना नहीं भूल के। प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब क्या करना, अब हमें निकालना है x के वैल्यू को। क्या करेंगे हम लोग, इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, है ना। एक बार क्या करेंगे प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, और एक और चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट है, तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर है, 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट 2 होता है, और a स्क्वायर का a होता है, तो यहाँ से हम लोग रूट निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 4a स्क्वायर है ना, तो 4 का हो जाएगा 2 और a स्क्वायर क्या हो जाएगा a, और रूट बस रह जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। ये समझ में आया, 4a स्क्वायर का रूट निकाले, 4 का 2 आ गया, a स्क्वायर का a आ गया, रूट लगा दिया सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट में। अब क्या करेंगे, दो बार करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो आइए करते हैं हम लोग, पहले लेते हैं हम लोग प्लस ले रहे हैं, पहले लेते एक बार प्लस लेते हैं, तो x प्लस b बाई 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी हम लोग प्लस लिए हैं, निकालना क्या हम लोग को x के वैल्यू को। जैसे ही निकालेंगे x के वैल्यू को, ये जो b बाई 2a है लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस b बाई 2a, और इधर क्या है, इधर है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों का ऐसे क्या मिलेगा 2a मिलेगा, और सीधा सीधा न्यूमरेटर जो है वो साथ में सम हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, x आएगा 2a, इधर आएगा माइनस b, इधर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिख रहा है क्लियर। अब जब कभी भी वीडियो क्लियर नहीं, जब कभी भी वीडियो की क्लैरिटी में कोई दिक्कत हो, क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो वीडियो के सेटिंग को आप 480p पे कर ले, क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे क्या x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या हुआ, ये x का हमें एक वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड टाइम हम लोग ये प्लस लिए थे अभी, अब लेंगे माइनस लेंगे, क्या मिलेगा x इक्वल टू, जब हम लोग इसमें से माइनस लेंगे सब तो सेम रहेगा, ये भी तो सेम रहेगा, ये प्लस है तो माइनस भी सेम होगा, बस यहाँ जो प्लस था ये जो प्लस था इसके जगह माइनस आएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा फिर ये माइनस हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, इसे लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बाई 2a। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, x का दोनों वैल्यू आ गया, यानी कि इक्वेशन का दोनों रूट निकल गया। और अगर इसे देखें क्या दिख रहा है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस जगह पे एक जगह पे प्लस है और एक जगह पे माइनस है। अगर हम लोग चाहें तो इसे कंबाइन करके एक बार लिखना, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बाई 2a। प्लस माइनस का मतलब क्या, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं प्लस माइनस, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार इस जगह पे प्लस लेंगे b प्लस, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला,
और जब माइनस लेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो सॉल्व होकर आया है, ये जो ब्लू कलर के बॉक्स में दिख रहा है, ये क्या है? यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही है हमारा श्रीधर-आचार्य मेथड, श्रीधर-आचार्य रूल टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें या फिर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बचा हुआ है इसमें किसी को प्रॉब्लम है कैसे कैसे ये सॉल्व हुआ है? मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे बिल्कुल सेम मेथड यूज किया गया है जो कि कंप्यूटर स्क्वायर मेथड से जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे यूज किया गया स्टेप बाय स्टेप और लास्ट तक अंत तक। बस यहाँ पे वहाँ पे होता क्या था कि जो नंबर्स होते थे वो हमें मिलते थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट सेम टू सेम फॉर्मूला मिल गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला की हेल्प से कितनी आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस कोड। तो ये था हमारा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो रूट्स आएगा, जब भी सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मिलता है? रूट ही मिलता है ना। तो रूट क्या आएगा? रूट आएगा x का दो वैल्यू, एक होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ऑफ दिस एंड 2a। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बाई 2a। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। एक बात और, बुक में देखने को क्या मिलेगा? बुक में कुछ ऐसा लिखेगा, ऐसे लिखेगा जैसे कि यहाँ पे x लिखा है ना, तो ऐसे कर देगा, ऐसे लिखेगा अल्फा और इसे लिख देगा, इसे लिख देगा अल्फा और इसे लिख देगा बीटा। अल्फा इक्वल टू दिस वन, बीटा इक्वल टू दिस वन। तो अल्फा बीटा कुछ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। जब इस इक्वेशन का हमें रूट नहीं पता होता है, क्या लिखते हैं हम लोग? लेट द अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, अल्फा एंड बीटा। तो दोनों होता क्या है? दोनों x का वैल्यू ही होता है। तो मैं इसे x से लिखता हूँ। क्लियर समझ में आता है हम लोग क्या फाइंड आउट किया? हम लोगों ने इस इक्वेशन में से इस जो x का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। बात दोनों सेम है, अल्फा बीटा लिखा रहे तो भी वही सेम चीज है, हमारा रूट ही है। एक्स वाई लिखा है, एक्स लिखा रहे तो भी हमारा सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है? तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये d है क्या? d होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। ऐसे लिखते कैसे हम लोग? इसे लिखते हैं कैपिटल D से, d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसे हम लोग अगर इस जगह पर लिख दें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिप्लेस कर दें d से, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d बाई 2a। और ऐसा ही आप लोगों को बुक में देखने को मिलता होगा, जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, ऐसा ही देखने को मिलता होगा। इसमें वो करते क्या है? डी को अलग से फाइंड आउट करते हैं और फिर यहाँ पुट करते हैं। लेकिन मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मैं डायरेक्ट सीधे यही पुट करता हूँ। तो वो आपकी चॉइस है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे करना। तो ये आपका क्या हो गया? यही आपका हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया? यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधर-आचार्य रूल, दोनों यही चीज है। और इसे हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में करके, जब हम लोग डी को निकालते हैं। और डी है क्या? डी है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हाउ टू फाइंड? वी यूज दिस फॉर्मूला, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके,
तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के देखेंगे कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल कहाँ से लिया गया है? ये आपके आर.एस. अग्रवाल बुक के एग्जांपल में से लिया गया है। क्या है? 9x² प्लस 7x माइनस 2। सॉल्व करते हैं इस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं क्या ये इस फॉर्म में है नहीं है या नहीं। तो ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0, ये तो हम लोग सही मेथड करते आ रहे हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन था चाहे वो हमारा कंप्यूटर स्क्वायर मेथड था। यहाँ भी देखिए हम लोग ये बिल्कुल सेम है। अब क्या करेंगे? a यहाँ पे है क्या? a है 9। a क्या है? x² कोएफिशिएंट कौन है? 9। फिर क्या लेंगे हम लोग? b क्या है? x का कोएफिशिएंट b, यानी कि ये है 7 यहाँ पे, है ना। और c क्या है? c है ये रहा प्लस c, ये हो जाएगा 2। ध्यान क्या रखना है, हम लोग हमेशा जब भी लिखते हैं यहाँ पे हम लोग हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, विथ प्रॉपर साइन। तो यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे -2। क्लियर? ये हम लोगों ने लिख लिया। ए बी सी क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि हमें फॉर्मूले में यही कुछ मिलने वाला है, ए बी सी यही से मिलने वाला, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, कैसे निकालेंगे? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² क्या होगा? b का है? b रहा 7 स्क्वायर 4, a क्या है? 9, c क्या है? -2, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, 18 4 जा 72, 72 में जोड़ेंगे 40 कितना आ जाएगा? 7 5 122 121। तो ये क्या आ गया? ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आया? तो बस इसमें यही होता है, करना कुछ नहीं है। इस पूरा का पूरा मेथड बिल्कुल सिंपल हो गया। पहले क्या था कि हमें दिमाग यूज करना पड़ा था अपना, कैसे आएगा, फैक्टर्स निकालने पड़े थे, मिडिल टर्म को, ये मिडिल टर्म में से 2 पार्ट में ब्रेक करना है, नंबर छोटा सा है दिमाग में तुरंत आ गया, अगर नंबर बड़ा है तो फिर टाइम लगता था। यहाँ पे क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है, जो मेंटल कैलकुलेशन था, जो दिमाग में यूज करते थे हम लोग, अपने माइंड को यूज करते थे, वो वर्क पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। पिछला मेथड जब पढ़े थे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वहां भी खत्म हो गया था, वहां भी नहीं करना पड़ा था, लेकिन वो प्रोसेस क्या था, थोड़ा सा लंबा जा था। निकालो, स्क्वायर बनाओ, फिर 2 बार, एक बार प्लस लेके निकालो का माइनस निकालो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये काफी सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोगों ने डी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब निकालेंगे इसका रूट। तो रूट कैसे निकालेंगे? तुम लोगों ने डी निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे इसका रूट्स। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? अब निकालेंगे हम लोग रूट्स। ये क्या था? ये था रूट्स का फॉर्मूला। क्या है? ये रहा फॉर्मूला, इसे लगा लो या फिर इसे लगा लो, बात एक ही है। यहाँ पे हम लोग डी निकाले, इसे यूज कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा? आएगा -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b खोजो कहाँ? ये रहा b, -7 प्लस एक बार लेंगे प्लस, एक बार माइनस, ठीक है, अभी प्लस ले रहे हैं, प्लस d कितना है? d निकाले 121, ये रहा 121, लेते हैं प्लस में 2 साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 2a कितना? a खोजो कहाँ? ये रहा a, 9 into 9, ये क्या आ गया? 121 का रूट क्या होता है? 11 होता है। तो -7 प्लस -11/18। अब करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार करेंगे हम लोग माइनस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहे हैं प्लस वैल्यू को, इधर लेंगे फिर माइनस की वैल्यू को। जब प्लस लेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू -7 प्लस 11/18 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 - 7 4/18। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2/9। ये आ गया। x का एक वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड लेंगे नेगेटिव, क्या मिलेगा? x इक्वल टू -7 - 11/18। 11 और -7 कितना हो जाएगा? -18/18, 18 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या हमें? -1। तो x का 2 वैल्यू आया, कौन कौन सा आया? x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2/9। तो जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 2 रूट्स मिलते हैं, दोनों रूट्स यहाँ पे हमें
मिल गए। आई होप आपको समझ में आया हो, कितना सिंपल सा मैटर था। बस खोजना है कि लिखना क्या, ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी क्या है, सारे के सारे वैल्यू को इसी क्वेश्चन में पुट कर देना है और हम लोग आसानी से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, रूट्स को फाइंड कर पाएंगे। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करने का काफी बेनिफिट हमारे पास, काफी आसानी से कोई सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्या देखा हम लोगों ने, फर्स्ट कि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए, जो कैलकुलेशन पार्ट था वो खत्म हो गया, बस फॉर्मूला में पुट किए और वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए, एक्स के दोनों वैल्यू को। सेकेंड, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग विच इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस वीडियो। तो मैं अभी आप लोगों को आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो करना क्या आप लोगों को, इस इक्वेशन को अभी सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ध्यान सुनना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इस इक्वेशन को अभी का अभी तुरंत सॉल्व करना है। अपने पेन पेपर ले और इस क्वेश्चन को अभी का अभी तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें और जो भी रिजल्ट आता है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो आइए देखते हैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म क्या है, 6 है। इस 6 को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे और कोशिश करेंगे 6 लाने का। क्या ले सकते हैं हम लोग, 6 कब आएगा, 6 1 जा 6, 6 कब आएगा जब या तो हम इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 मिलेगा। इस 6 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और 6 कब मिलेगा, 6 तभी मिलेगा जब हम लोग या तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम लोग 6 को 1 से कर दें। लेकिन इन दोनों केस में कुछ भी करने पे, प्लस ले या माइनस ले, कुछ भी ले, कुछ भी कर ले, तो यहाँ पे ये 6 नहीं आने वाला। 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में 6 आ रहा है लेकिन ऐड करने पे 6 आना चाहिए ना, तो वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसे करें तो 6 1 जा 6, लेकिन ऐड करेंगे 6 1 7 हो जाएगा। अगर माइनस लेते हैं, इसे लेंगे माइनस तो -5 हो जाएगा, इसे लेंगे अगर माइनस, ये +5 हो जाएगा। तो कुछ भी करके हम यहाँ से इस इक्वेशन के वैल्यू को, तो कुछ भी करके हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे, हम लोग कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो ये मेरा फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या होगा, हमेशा फैक्टर मिलेगा ही नहीं कि ये सॉल्व हो पाएगा। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, ये भी क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 बस c इक्वल टू 0, बिल्कुल वही फॉर्म है जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म होता है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे इस फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड मेरा फेल हो गया। लेकिन हम लोग इसे काफी आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे a क्या होगा, a होगा 1, b क्या होगा 6 और c क्या होगा 6। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर 4, a क्या है 1 और c क्या है 6, 2a क्या है 1, ठीक है। ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 4 या 24 बाई 2 इक्वल टू -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36 माइनस 24 12। जब 12 का रूट निकालेंगे क्या होगा, 12 मतलब क्या 4 इंटू 3, 12 का मतलब 4 इंटू 3, इस पर रूट लगाएंगे 4 का आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 रूट 3, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो इस 2 से हम लोग दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो इस सब की कोई जरूरत है नहीं, इसे मैं फटाफट से क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, इस 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा x का दो वैल्यू 2 3 या 6, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3। तो x का दो वैल्यू मिला, कौन सा,
पहला मिला -3, एक बार प्लस लेंगे ये हो जाएगा √3 + 3, और दूसरा क्या मिल जाएगा x इक्वल टू -3, एक बार माइनस ले लेंगे -3। यहाँ से कॉमन वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं, वो तो बात की बात है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे हमें दोनों के दोनों रूट्स हमें मिल गए। तो समझ में आया कितने आसानी से हम लोग इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर लिए। जो इक्वेशन कहा था देखने में काफी सिंपल था, छोटा सा, छोटे नंबर्स थे, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा था फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन हम लोगों ने श्रीधर आचार्य रूल का यूज करके यहाँ पे इसे सॉल्व कर लिया। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आज के लेक्चर का। अगर समझ में आया, अगर मजा आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम लोग लेंगे एक और एग्जांपल इस पे, और उसे भी देखेंगे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सेकेंड एग्जांपल, और इसमें भी हम लोग कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीज और कुछ नया चीज यहाँ पे सीखेंगे। तो एग्जांपल x² - x + 6 = 0। करना क्या आप लोगों को, फैक्टराइजेशन मेथड का, फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान से सुनिए, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसे अभी सॉल्व करना है। Try to solve this by using factorization method, and if you find the roots of this equation, write down in comment box। अगर आप इसका रूट्स निकाल पाते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। x² - x + 6 = 0। छोटा सा इक्वेशन है, अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए था। तो आइए करते हैं हम लोग साथ में सॉल्व, देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। अगर फैक्टराइजेशन से करते हैं तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म क्या है, मिडिल में 1 है, और 6 और 1 का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 आएगा। तो 1 को इस तरह से स्प्लिट करना है दो पार्ट में कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए +6, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आ जाए। क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 का मतलब मैंने अभी बताया था, 6 कब आएगा, जो हम लोग 3 × 2 करेंगे या 2 × 3 करेंगे, प्लस माइनस ले सकते हैं अपने मन से हम लोग, या फिर हम लोग 6 लाने के लिए 1 को 6 से कर ले या 6 को 1 से कर ले, प्लस माइनस ले सकते हैं। तो लेते हैं अगर -3 + 2, क्या लेते हैं हम लोग, -3 + 2, -3 और +2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए था +6, क्या यहाँ से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 मिलेगा, नहीं -6 मिलेगा, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए +6। क्या यहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेकंड ट्राई कर लेते हैं, अगर और कुछ नंबर लेकर के, और क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 6 लेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, यहाँ भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व नहीं कर पाते, यहाँ पे भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब यूज करते हैं हम लोग कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट आता है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग x के वैल्यू को, -b + -b² - 4ac/2a। तो -b क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं a = दिस, b = दिस, साइड में क्या, a = 1, b = -1, c = +6, ठीक है। अब इस जगह पे हम लोग वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। b के जगह पे -1, माइनस पहले से है, और एक -1 आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +-b² यानी कि -1 का स्क्वायर, 4a कितना है +1, और c कितना है 6, ये पूरे का पूरा रूट हो जाएगा, और 2a 2 × a = 1, ठीक है। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 1, 6 4 24/2, तो 1 ± ये कितना आ जाएगा, -23/2। आगे अब क्या करना, अगर आपको याद होगा जब हम लोग एक्सरसाइज 4b कंप्यूटर स्क्वायर मेथड सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 आया था, क्वेश्चन नंबर 16 था, जिसमें क्या प्रूफ करना था कि
हैज नो रियल रूट। तो मैंने बताया था नंबर जो होता है, नंबर दो टाइप का होता है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो नंबर होता है वो नंबर दो टाइप का होता है। एक होता है रियल नंबर, रियल का मतलब क्या होता है, जो वास्तव में हो, जो हमारे इस नेचर में एग्जिस्ट करता हो। और सेकंड कैसा होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। जैसा नाम ही है इसका इमेजिनरी नंबर, तो ये ऐसा कुछ होता नहीं, इसे इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि इस पे भी काफ़ी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में, मैंने बताया था पहले भी। तो कैसे पता करते हैं कौन सा रियल नंबर है, कौन सा नॉन रियल नंबर है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है, वे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू आ रहा है, अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल नंबर। ये कैसा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा है, ये ऐसा नंबर है ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे यही मिल रहा है, जो रूट के अंदर जो भी आ रहा है वो कैसा आ रहा है, -23 जो है क्या निगेटिव नंबर है। तो ये क्या मिलेगा, हमें यहाँ से कोई रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स। और जब रियल रूट्स नहीं मिलेगा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो अब पता चला, जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे थे तो ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था, हमें क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसका कोई रियल रूट है ही नहीं। तो मिलेगा कैसे। अब यहाँ से क्लियर ये हो गया आप लोगों को कि ये इसका क्या मिलेगा, इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा। लेकिन हम इस इक्वेशन को देख करके इसके फॉर्म में, ये ax² माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वही फॉर्म इसका भी है। लेकिन हम इस इक्वेशन को देख के ये नहीं बता पा रहे थे कि इसका रियल रूट आएगा या नहीं आएगा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन बड़े आसानी से यहाँ पे हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ डी निकाल ले, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें, डी क्या होता है, डी निकाल लें, डी क्या होता है, जो हमारे रूट में लिखा हुआ है b² माइनस 4ac, इतना सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये मेरा निगेटिव आ रहा है, समझ जाएंगे कि रूट निगेटिव जाएगा, तो ये इसका हमें रियल रूट नहीं मिलेगा। बस इतना करके छोटे से वैल्यू कैलकुलेट कर समझ सकते हैं कि रियल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आगे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगा सॉल्व करना ही नहीं है। ये बात आपको पहले ही क्लियर हो जाता। ये चीज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं। और हालांकि फैक्टर से पता भी नहीं चल रहा था इसका रियल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बात जो डी वाली बातें हैं, तो इसे लिखेंगे कैसे हम लोग, इसे लिखेंगे कुछ ऐसे। तो कैसे लिखेंगे, हमारा रूट क्या आता है, हमारा रूट जो होता है एक्स का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं -b प्लस माइनस √d बाई 2a। तो ध्यान क्या रखना है, ये जो b² माइनस 4ac है, इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। d का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, किस लिए, फॉर रियल रूट, फॉर रियल रूट। रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए इसका वैल्यू, d का वैल्यू b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब का वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, ये होगा नॉन निगेटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं चाहता तो ये जो अभी बताया हूँ, डी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में ही जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, जब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिखा था, तभी लिखा था ये कंडीशन। लेकिन मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं सीधा लिख देता तो आप सोचते कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा कहाँ से आता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके मन में। लेकिन मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपने अपने आंखों से देखा किस तरह से ये निगेटिव आ रहा था और क्यों आ रहा था। आप लोगों को सारा का सारा रीजन समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि डी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। तो आप लोग हमेशा दिमाग में रहेगा डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो उसका रूट फाइंड आउट होगा ही नहीं। तो इसे आप लोग एक बार अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। आई होप मैंने जो भी बताया अभी तक आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दें
आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा होता क्या है, डिराइव कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मूले को लाते हैं, सीधे आचार रूल्स भी इसे ही बोलते हैं। और ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते, उसे भी यहाँ पे काफी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं और यही पता कर पाते हैं कि क्या वो सॉल्व होगा या नहीं होगा, क्या उसका रियल रूट्स होगा या नहीं होगा। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला कि हमें कैलकुलेशन जो थिंकिंग जो था, माइंड में थिंक करते थे हम लोग, सोचते थे, तो वो जो था वो का पूरा वर्क यहाँ पे खत्म हो गया। बस जो भी ए बी सी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को इस फॉर्मूले पे पुट करो और वहां से रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो काफी आसान काम हो गया। तो आप लोगों को करना क्या है, करना ये है कि इस पे जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्जांपल्स में क्वेश्चन होंगे, RS अग्रवाल के एक्सरसाइज किसमें होगा, ये 4A 4B हो चुका है ना, तो ये 4C में होगा। 4C को आपको सॉल्व करना है। और इसके बाद NCERT में एक्सरसाइज कौन सा होना चाहिए, 4.2 मैंने सॉल्व किया था ना, तो 4.3 में होगा। 4.3 में कुछ क्वेश्चंस होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। तो अब आप लोगों को ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना है, मैं उसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कि अब तक कंप्लीट द स्क्वायर मेथड नहीं देखे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं देखे हैं, तो जाकर के देख ले। उन सभी वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बताइए आई बटन मिल जाएगा। और इससे पहले जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं जैसे कि पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और RS अग्रवाल के सॉल्यूशन, NCERT के सॉल्यूशन, उन सभी वीडियोज को आप देखिए, सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।